आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं प्रिंस यादव बायो डीएसआर टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं ग्राम कोइलपुरवा में। हमारे बीच हमारे फार्मर श्री मंगला मौर्य जी। तो बायो डीएसआर के माध्यम से उन्होंने हमारा धान का रोपाई किया था। वैरायटी थी राई 6677। तो सर, ये जो हमारी धान की जो आप परियोजना है, ये किसानों को कैसे मदद करती है और ये कैसे उनके उत्पादन को बढ़ाती है, उनकी मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे सुधार में रखती है, उस पर थोड़ा सा परिचर्चा डालते हैं। सर्वप्रथम हमारी कंपनी मशीन को लेके जो क्षेत्र में मशीन की कमी है उसके लिए सब्सिडी देती है। आप जब भी मशीन को सीजन आएगा फरवरी मार्च तक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फार्मर से एक टोकन मनी लेते हैं, थोड़ा सा करीब 16,000 17,000 जो रहता है। उसके बाद क्या करते हैं कि सर उनको जो मशीन जितनी भी कास्ट की रहती है उसमें सब्सिडी हम लोग दिलाते हैं। ये पहला तो हम लोग मशीनीकरण को भी अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को। जो सबसे बड़ी समस्या है मशीन का, वो दूर होती है। और दूसरा क्या है सर कि इसमें हम लोग जो टेक्नोलॉजी का ध्यान रखते हैं कि उनको सही समय पे बीज मिल जाए। तो हम लोग का एक पैकेज है पूरा, जिसमें हम लोग एक किट के माध्यम से पूरा 9 केजी सीड और हर्बिसाइड, काउंसिल सेलेक्टिव और एडोरा एक साथ में देते हैं, ताकि उनको बार बार भटकना ना पड़े कहीं पे, या बाजार में एक उचित रेट में अच्छे से उनको दिया जाता है। दूसरा कि उनके पानी को कैसे हम लोग बचाव कर सके। खेत में हमेशा पानी नहीं भरा रहना पड़ता है। डीएसआर वाले खेतों में थोड़ा सा ही पानी लगाएं, खाली बस नमी करना होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं सर। जैसा कि इसका जो परिचय हमारा हुआ, प्रिंस यादव जी जो इसके बायर के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक पैकेज चलता है जिसमें सीड टेक्नोलॉजी और उसका हर्बिसाइड, 3 चीज़ वो एक साथ प्रोवाइड करा देते हैं एक पैकेज में। और समय समय पर इनके द्वारा खेत का जो है निरीक्षण किया जाता है, जो भी समस्याएं होती हैं उसके आगे की जानकारी दी जाती है, कैसे क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज करना है। इसके अगर फायदे की बात करें, सबसे बड़ी समस्या वह है कि लेबर का, रोपाई का जब सीजन आता है तो लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। उस स्थिति में डायरेक्ट सोइंग मशीन के द्वारा इसको बहुत ही कम समय में जो है बुआई हमारा हो जाता है। साथ ही खाद और बीज दोनों एक साथ पड़ जाता है। इसके बाद प्री इमरजेंस एक हर्बिसाइड पड़ता है, फिर एक उसी पैकेज में चूंकि ये लोग प्रोवाइड कराए तो पोस्ट इमरजेंस पड़ता है। फिर समय समय पर चूंकि पानी की सबसे ज़्यादा बचत होती है, इसका स्टार्टिंग में जो हम पहले बार पलेवा करने के पहले भी हम लोग 2-3 बार इसकी जुताई करनी पड़ती थी, वो हमारा सीधा सीधा बच जाता है। साथ ही साथ पलेवा करते समय जो क्या नाम है, पानी की बचत है, वो भी बहुत ही मतलब बचत हो जाता है। अगर इसके आगे का हम सोचें तो इसमें लेबर, जो रोपाई का और निराई का जो ज़्यादा लेबर इसमें यूज होता था, वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और पानी इसमें चूंकि हमेशा फ्लड के रूप में हमेशा नहीं भरा जाता है, इसमें पानी जो भरा रहेगा केवल मतलब नाम मात्र नमी रखा जाता है। और उसी टेक्नोलॉजी पर जो है आपका पानी का बहुत ही ज़्यादा बचत करने वाली टेक्नोलॉजी है। और अगर इसके हम फाइनल उत्पादन की बात करें, उत्पादन उसकी अपेक्षा जो है इसका बेहतर आ रहा है। चूंकि हमारा यह पहली बार है, लेकिन बाकी जो फार्मर्स और पहले लगाए हैं या फिर प्रिंस जी जो इसके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ 4 से 5 क्विंटल इसमें उपज ज़्यादा देखा जा रहा है। ये मशीनरीकृत खेती है। इसका जो रोपाई है, रोपाई ना होकर सीधे सोइंग हो रहा है, मशीनरीकृत है। तो सब जगह इसकी मशीनें नहीं उपलब्ध हैं। तो जो भी किसान इसका खेती करना चाहते हैं, वो जो इसके हमारे प्रतिनिधि जो हमारे थे, अगर उन्हीं से सीधे संपर्क करें, वो पूरे एक पैकेज में होता है, बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। वो उन्हीं से संपर्क करते हुए वो लोग मशीन पूरा बुआई खड़े होकर वो लोग करवा देते हैं, तो कुछ खुद से हाथ से नहीं करना होता। आपका जो है उसी ड्रिल के साथ ही जो है, जो हमारा डायरेक्ट डीएसआर विधि से जब बुआई होता तो उसी धान के साथ ही, वो बीज के साथ वो भी पड़ जाता है, उसमें अलग से कोई विधि नहीं, आप ब्रॉडकास्ट नहीं करना पड़ता है। उर्वरक प्रबंधन, चूंकि ये आपका कहीं लॉस नहीं होना है, जितना जो हमारा खाद और बीज एक जगह गिर रहा है, तो एक तो सभी जगह बराबर पड़ रहा है, और साथ ही साथ उसका जो है प्रॉपर उपयोग हो जा रहा है। अगर हम और थोड़ा सा अगर इस उर्वरक की बचत करने का सोचे, तो जब हम इसका बुआई करते हैं उसी समय जो इसका ट्रीटमेंट है, बीज शोधन जो है, क्योंकि बीज जब तक शोधित नहीं किया जाता तो बीज नहीं वो अनाज होता है। अभी गेहूं का भी सीजन चल रहा है, तो बीज अगर शोधन नहीं किया गया तो वहां से अनाज ही मिलता है। तो प्रयास करें, जो भी रिकमेंडेड हैं फंगीसाइड हैं, जैसे आपका बाइवेस्टिन है, तो उससे बीज शोधित करके बोएं। लेकिन अगर हमें नाइट्रोजन की बचत करना है तो एजोटोबैक्टर वाली जो दवा होती है, जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर, जो इसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जो नॉन लेगुमिनस
दलहनी फसलों के अलावा वाले हैं, तो वो करके भी हम यूरिया को 25% तक कम कर सकते हैं। बायर का 66-77 है, ये चूंकि हमको खाने के लिए उपयोग में लाना होता है, तो ये एकदम जैसे साभा मंसूरी का होता है धान, एकदम उसी तरीके का होता है और उत्पादन उसकी अपेक्षा 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ और अच्छा बताया जा रहा है। जी सर, जब इसकी बुआई हुई थी, चूंकि मैं उसी से प्रभावित होके आपके द्वारा बताया गया था प्रिंस जी के द्वारा कि जब आप इसके माध्यम से खेती करेंगे तो आप जो है इस जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो समस्याएं आ रही हैं तेजी से, हमारा जलवायु गर्म हो रहा है, तो उससे हमारा अगर इस मेथड से अगर हम खेती करेंगे तो उससे जो है हमारा क्या नाम है जलवायु परिवर्तन हम मतलब उसमें सहायता मिलेगी और जलवायु परिवर्तन इतना तेजी से नहीं होगा और कई तरीके का जो हमारा आर्थिक फायदा होने वाला है। उसमें कोई एक रजिस्ट्रेशन कार्बन क्रेडिट करके आपके द्वारा किया गया है कि प्रति एकड़ 1 से 2 कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा, जो वर्तमान में उस समय हमें बताए थे करीब 1,500 से 2,000 के आसपास वर्तमान रेट है। किसान भाइयों को कार्बन उत्सर्जन के बारे में थोड़ा जानकारी कम होता तो उनको ऐसे समझना होगा सर कि जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य आदमी करता है तो उसके बदले कुछ प्रदूषण जरूर फैलाता है। जैसे ये धान की खेती है, 1 एकड़ में मान लीजिए कोई डीएसआर किया, 1 एकड़ में कोई टीपीआर किया है सर, तो उसमें जो पानी भरा रहता है उससे मीथेन गैस और भी सारी चीज़ें रिलीज होती हैं और वो फ्लश आउट होके पानी भी इधर उधर चला जाता है, जिससे वो पानी भी हमारा वेस्ट होता है। और जो डीएसआर होता है सर उसमें पानी भरा नहीं रहता है, जिससे मीथेन गैस और भी हानिकारक गैसें जो होती हैं वो रिलीज नहीं होती हैं। तो वो जो कार्बन क्रेडिट सर पर एकड़ फार्मर को मिलेगा तो वो उसको रजिस्ट्रेशन करा के उसको क्रेडिट उनको मिलता है कि जब मान लीजिए इन फ्यूचर वो कभी भी कोई काम करना चाहे, इंडस्ट्रियल अपना डेवलप करना चाह रहे हो फार्मर, कोई औद्योगिक लगाना चाह रहे हो, तो वो जो उनके पास कार्बन क्रेडिट रहेगा सर, तो वो जो भविष्य में वो अपना खेती से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय करना चाहेंगे तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। क्रेडिट होती है कंपनियां अपने पास सुरक्षित रखती हैं और जब भी वो किसान भाई हमारे उस पे कोई भी काम करना चाहें या कोई भी इंडस्ट्री अपना लगाना चाहते हैं या कोई और भी अगर वहाँ पे लगाना चाह रहा हो, कोई भी कंपनी हो सकती है या कोई भी आदमी हो सकता है, तो उस फार्मर के खेत पे या कहीं भी लगाना चाह रहे हो तो उनको मूल्य देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन क्रेडिट जो फार्मर के पास सुरक्षित रहता है सर। तो ये है सर इसका प्राविधान कि डीएसआर के माध्यम से आप उसको फार्मर को प्रमोट किया जा रहा है सर कि वो अपना भविष्य में कैसे मतलब कार्बन क्रेडिट को सेल कर सकते हैं, उनके फ्यूचर में वो काम आएगा। सर इसके लिए हर जिले में सर हमारे प्रतिनिधि होते हैं। जैसे बस्ती में ही है तो हमारे 3 लोग हैं, मैं हूँ, प्रेम जी हैं और मनोज जी हैं। तो सर हम लोग क्या करते हैं सर, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके हाथ पे किट सारी रखी रहती हैं सर, और हम लोग खुद भी सर जो अच्छे फार्मर्स रहते हैं उनके बीच जाते हैं और किसान गोष्ठी करके मीटिंग्स करके सबको जागरूक करते हैं कि आपको हमारे किट कहाँ पे अवेलेबल होंगे। हर क्षेत्र में हर रिटेलर पे हर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ सर पूरा क्रेडिट रहता है। और सर हम लोग क्लस्टर विलेज बनाए हुए हैं, जैसे कोइलपुरवा है तो कोइलपुरवा एक क्लस्टर विलेज है हमारा, तो इसके रेडियस में सर हर क्लस्टर में हम लोग 10 विलेज बनाए हुए हैं और हर 10 विलेज में सर 2 मशीनें 1 मशीनें भी रहती हैं, तो उन्हीं को हम लोग ऐसे क्लस्टर मैपिंग करके सारे फार्मर्स के यहाँ सारी चीज़ें टाइम टाइम से सर पहुँचवा देते हैं। साल एक टारगेट आता है कि आपको इतने एकड़ में कराना है, वो अचीव हो जाता तो और आप आगे भी जा सकते हैं। अच्छा, तो जिस किसान को एक बार आपने सपोर्ट कर दिया, आपने अपनी इस योजना से जोड़ दिया, क्या भविष्य में भी वो उस योजना को करते हैं कि वो किसान अपने खुद सस्टेन करता है? तब तक सर वो ऑटो मोड में आ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप से फिर करने लगते हैं सर।